सब्सक्राइब कीजिए डिक्के स्मार्ट बायोलॉजी क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन वीडियो देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट, मैं रिलेशन का थ्योरी दिया था जिसमें हम बताए थे आपको एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन क्या होता है? R इक्वल टू 5। इसके बाद बताया था यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन का डिफिनेशन था R इक्वल टू A क्रॉस B। इसके बाद बताया था आइडेंटिटी रिलेशन जिसका डिफिनेशन है A, A बिलोंग्स टू रिलेशन R। इसके बाद बताया था सिमेट्रिक रिलेशन, जिस रिलेशन में A, B हो एंड B, A हो। इसके बाद ट्रांजिटिव रिलेशन A रिलेटेड टू B एंड B रिलेटेड टू C, दिस इम्प्लाइज A रिलेटेड टू C। इसके बाद बताया था इक्विवेलेंस रिलेशन, जिसमें तीनों हो, ऐसा रिलेशन जिसमें रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो, सिमेट्रिक रिलेशन हो एंड ट्रांजिटिव रिलेशन हो, तो उस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलते हैं। अब उसी पर केसी सिन्हा से एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करवाते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहला सवाल है, लेट A इक्वल टू 1,9, A इक्वल टू 1,9, B इक्वल टू 5,13, 5,13, कोई रिलेशन R है, कोई रिलेशन R A, B such that A belongs to set A, B belongs to set B, B belongs to set B, A minus B is divisible by 4, A minus B is divisible by 4, यही है। तो देखिए बाबू, सेट A का एलिमेंट है 19, सेट B का एलिमेंट है 5,13, रिलेशन R है A, B, A बिलोंग्स टू सेट A, A जो एलिमेंट है सेट A से आना चाहिए, और B बिलोंग्स टू सेट B, B जो एलिमेंट है सेट B का होना चाहिए, और A माइनस B इज डिविजिबल बाई 4। यहाँ A माइनस B, A में से B घटाने से वो 4 से विभाज्य होना चाहिए। तो ऐसा रिलेशन क्या होगा, सोचिए। वैसा रिलेशन हम ले रहे हैं, सॉल्यूशन A, B, तो A, B, तो A, B, यहाँ 1 ले रहे हैं, यहाँ से ले रहे हैं 5, 1,5, एक में से 5 जाएगा, A माइनस B 4 से डिविजन होना चाहिए, तो एक में से 5 जाएगा, एक में से 5 घटेगा तो -4, तो -4 से डिविजल है, फिर 1,13, 1,13, एक में से 13 जाएगा, एक में से 13 घटेगा तो -12, 4 से डिविजल है, फिर 9,5, 9,5, तो A माइनस B कीजिए, 9 माइनस 5 4, जो 4 से डिविजल है, 4 से विभाज्य है, फिर 9,13, 9,13, तो 9 में से 13 गया, -4, वो भी 4 से डिविजल है, विभाज्य है, तो रिलेशन R A होगा। क्या कह रहा है? A, B, A माइनस B 4 से डिविजल होना चाहिए, विभाज्य होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर ये A है, ये आपका B है, ये A, B, A, B, A, B, तो A माइनस B, तो 1 माइनस 5 माइनस 4 जो 4 से डिविजुअल है, 1 माइनस 13 माइनस 12 4 से डिविजुअल है, विभाज्य है, 4 से भाग लग जाए उसमें, 9 माइनस 5 4 जिसमें 4 से भाग लग रहा है, 9 माइनस 13 माइनस 12 सॉरी माइनस 4 जो 4 से डिविजुअल है। तो कह रहा है कि साबित कीजिए कि सो दैट R इज एन यूनिवर्सल रिलेशन फ्रॉम A टू B। कह रहा है कि साबित करें कि R जो है A से B में यूनिवर्सल रिलेशन है। तो यूनिवर्सल रिलेशन का डिफिनेशन बताया था, R इक्वल टू A क्रॉस B, R इक्वल टू A क्रॉस B, R इक्वल टू A क्रॉस B, तो R इक्वल टू A क्रॉस B होता, तो आप A क्रॉस B निकालिए, A क्रॉस B निकालिए, A क्रॉस B, तो 1,5, 1,5, 1,13, 1,13, 9,5, 9,13, 9,13, A हो गया A क्रॉस B। तब देखिए रिलेशन R इक्वल टू भी इतना ही है, 1,5, 1,13, 9,5, 9,13, और A क्रॉस B भी उतना ही है, 1,5, 1,13, 9,5, 9,13। तो रिलेशन R इक्वल टू क्या हो गया? A क्रॉस B। तो किसका डिफिनेशन है? रिलेशन R इक्वल टू A क्रॉस B, यूनिवर्सल डिफिनेशन है, इसलिए यूनिवर्सल रिलेशन हो गया, यूनिवर्सल रिलेशन प्रूव्ड हो गया। यही पहला सवाल था। कह रहा था साबित करें कि
रिलेशन आर यूनिवर्सल रिलेशन है। तो यूनिवर्सल रिलेशन कब साबित होगा? जब आर इजकल टू ए क्रॉस बी। तो आर इजकल टू इतना था और ए क्रॉस बी भी निकाले थे, इतना ही आ गया, दोनों बराबर है, तो आर इजकल टू ए क्रॉस बी, इसलिए आपका यूनिवर्सल रिलेशन है। वन का 2 सवाल करा सेट ए इजकल टू 1,5 सेट बी इजकल टू 3,7 रिलेशन आर इजकल टू ए कोमा बी, ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4। करा कि ए माइनस बी 4 का मल्टीपल होना चाहिए, मतलब 4 से डिविजन होना चाहिए उसमें। तो सेट ए इजकल टू है 1,5 सेट बी इजकल टू 3,7 ए माइनस बी रिलेशन आर इजकल टू है ए कोमा बी, यहाँ करा कि ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4, 4 का मल्टीपल है। करा साबित करे कि आर एक इम्प्टी रिलेशन है ए से बी में। तो इम्प्टी रिलेशन का डिफिनेशन बताया था रिक्त संबंध का, आर इजकल टू 5, आर इजकल टू 5 इम्प्टी रिलेशन का परिभाषा है। तो ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4, ए माइनस बी 4 का मल्टीपल होना चाहिए, 4 का मल्टीपल होना चाहिए। तो साबित करें कि इम्प्टी रिलेशन है। तो ए क्रॉस बी निकालिए, यहाँ पर ए क्रॉस बी निकालिए। तो ए क्रॉस बी निकालेंगे तो 1 3 1 3 1 7 5 3 5 7 5 7। अब यहाँ देखिए बाबू, ये ए है, ये बी है, ये बी, ए बी। तो ए माइनस बी कीजिए, तो ए माइनस बी कीजिए, ए माइनस बी करेंगे तो 1 माइनस 3 जो -2 होगा। तो -2 4 से तो डिविजल नहीं है, तो नॉट डिविजल बाई 4, नॉट डिविजल बाई 4, डिविजल बाई 4 कहिए चाहे मल्टीपल ऑफ 4, बात एक है। फिर ए माइनस बी कीजिए 1 माइनस 7, तो 1 माइनस 7 करेंगे 1 माइनस 7 तो -6, ये भी नॉट डिविजल बाई 4 है। 5 माइनस 3 कीजिए, 5 माइनस 3 तो 2 आएगा, तो नॉट डिविजल बाई 4, 4 का अपवर्तन नहीं है। 4 का मल्टीपल क्या होता है? 4 का पहाड़ा 0 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, 12 हो गया, 16 हो गया। तो ये सब क्या है? 4 का मल्टीपल नहीं है, इसलिए आर इक्वल टू क्या हो गया? 5। तो साबित हो गया। कैसा? इसमें कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं बनेगा जो 4 का मल्टीपल होगा, इसलिए इम्प्टी रिलेशन है। दूसरा का पहला हम बता चुके हैं थ्योरी में, दूसरा का दूसरा भी वही है। तीसरा थर्ड क्वेश्चन है लेट ए इजकल टू, सेट ए का एलिमेंट है 1 2 3, आर बी रिलेशन ऑन डिफाइन, आर को रिलेशन है और ए रिलेटेड टू बी, ए रिलेटेड टू बी इजकल टू ए रिलेटेड टू बी, दिस सिंपलाइज ए बराबर बी है, सो दैट आर इज एन आइडेंटिटी रिलेशन। कर साबित कीजिए आर एक आइडेंटिटी रिलेशन है। तो कोई भी रिलेशन आइडेंटिटी कब होता है? जब ए कोमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन आर, ए कोमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन आर, तो उसको बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। ए कोमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन आर, ए कोमा ए होना चाहिए। जिसकी सेट में 1 2 3 एलिमेंट है, तो उसमें 1 1 2 2 3 3 होगा, तो आइडेंटिटी रिलेशन होगा। तो कह रहा है सेट ए का एलिमेंट है 1 2 3 और ए रिलेटेड टू बी, ए का बी के साथ रिलेशन है और ए बराबर बी है, ए और बी इक्वल है। तो बताइए रिलेशन क्या होगा? रिलेशन क्या होगा? कह रहा है कि ए रिलेटेड टू बी, इसको ऐसे भी लिखते थे ए कोमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन सच दैट ए बराबर बी। तो ए और बी लेना है और दोनों बराबर लेना है और 1 2 3 में से लेना है। तो क्या लेंगे? 1 1 लेंगे, 2 2 लेंगे, 3 3 लेंगे, तो ये हो गया। ए है बी है तो ए बराबर बी, ए बराबर बी, ए बराबर बी। तो कैसा रिलेशन है? आइडेंटिटी रिलेशन। तो प्रूव करना था, तो प्रूव्ड हो गया कि आइडेंटिटी रिलेशन है। 4 क्वेश्चन। चौथा सवाल है लेट आर बी ए रिलेशन, आर कोई रिलेशन है फ्रॉम क्यू इंटू क्यू, क्यू यानी रैशनल नंबर, क्यू क्या है? रैशनल नंबर, परिमेय संख्या, डिफाइंड बाय आर इजकल टू रिलेशन आर, रिलेशन आर इजकल टू है ए कोमा बी सच दैट ए कोमा बी बिलोंग्स टू
क्यू, क्यू यानी रैशनल नंबर, परिमेय संख्या। एंड यहाँ कह रहा है कि ए माइनस बी बिलोंग्स टू जेड होना चाहिए। जेड यानी इंटीजर, जेड यानी इंटीजर, पूर्णांक होना चाहिए। किसको इंटीजर बोलते हैं? 0 +-1 +-2 +-3 +-4 डॉट डॉट। क्या करा? कोई रिलेशन आर है ए कोमा बी, ए बी बिलोंग्स टू क्यू, रैशनल नंबर, परिमेय संख्या होना चाहिए। ए माइनस बी क्या होना चाहिए? ए माइनस बी इंटीजर होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। 0 +-1 +-2 +-3 डॉट डॉट। अब कह रहा है सो दैट साबित करे कि पहला ए कोमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन आर, सभी ए बिलोंग्स टू क्यू। दूसरा ए कोमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन आर एंड बी कोमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन आर। तीसरा ए कोमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन आर, बी कोमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन आर। दिस सिंप्लाइज ए कोमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन आर। तो फर्स्ट सवाल क्या है? फर्स्ट साबित करना है प्रूव दैट फर्स्ट में है ए कोमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन आर, साबित करना है ए कोमा ए रिलेशन आर में होना चाहिए। तो किसका डिफिनेशन है बाबू? ए कोमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन आर, तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन का डिफिनेशन है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन का डिफिनेशन है, आइडेंटिटी रिलेशन डिफिनेशन है। तो ए कोमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन आर। सोचिए ए कोमा, यहाँ ए कोमा बी है, ए कोमा बी है, रिलेशन आर क्या है? ए कोमा बी, और ए माइनस बी आपका इंटीजर होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। ए में से बी घटाने से आपका इंटीजर पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक किसको बोलते हैं? 0 को, +-1 +-2 +-3 डॉट डॉट। तो देखिए यहाँ पर ए कोमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन आर है, और यहाँ ए कोमा बी है, तो ए माइनस बी इंटीजर होना चाहिए। तो ये है, ये बी है, तो यहाँ ए माइनस बी कितना होगा? ए माइनस बी कितना होगा? ए माइनस बी यानी ए माइनस ए, तो बराबर 0। तो 0 बिलोंग्स टू जेड, 0 एक इंटीजर है कि ना, इसलिए साबित हो गया, चलो आपका साबित हो गया 0 एक इंटीजर है। दूसरा कह रहा है कि ए कोमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन आर, ए कोमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन आर, दिस इंप्लाइज बी कोमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन आर। ये भी साबित करना है कि साबित कीजिए कि ए बी रिलेशन आर में है, तो बी ए भी उस रिलेशन आर में होगा। तो ए बी रिलेशन आर में है, तो ए कोमा बी है, तो ए माइनस बी इंटीजर होना चाहिए। तो ए कोमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन आर, तो ए माइनस बी क्या होना चाहिए? इंटीजर आई, इंटीजर आई होना चाहिए, आई मतलब इंटीजर। और यहाँ से बी कोमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन आर, तो बी माइनस ए क्या होना चाहिए? ए माइनस बी इंटीजर है, तो इसी में माइनस से गुना कर दिया, तो बी माइनस ए क्या हो जाएगा? बी माइनस ए माइनस आई हो जाएगा, तो इंटीजर का नेगेटिव इंटीजर होगा, तो बी माइनस ए भी इंटीजर हो गया। कहने का मतलब है कि ए माइनस बी इंटीजर है, तो बी माइनस ए भी इंटीजर होगा। ए माइनस बी 5 है, तो 5 एक इंटीजर है, तो बी माइनस ए क्या होगा? -5, वो भी तो एक इंटीजर है। तो अगर ए कोमा बी रिलेशन आर में है, तो बी कोमा ए भी उस रिलेशन आर में होगा। मैंने ए माइनस बी एक इंटीजर है, तो बी माइनस ए भी एक इंटीजर होगा, नेगेटिव होगा तो भी तो इंटीजर है, इसलिए आपका बी माइनस ए भी एक इंटीजर है। तो प्रूव्ड हो गया, ये भी साबित हो गया। यहाँ क्या साबित करना था कि ए माइनस बी एक इंटीजर है, तो बी माइनस ए भी इंटीजर होना चाहिए। तो ए माइनस बी एक इंटीजर है, तो इंटीजर को आई मान लिया, फिर माइनस कॉमन ले लिया, तो बी माइनस से आगे माइनस आई, तो माइनस इंटीजर का नेगेटिव ही इंटीजर होता है, तो बी माइनस ए भी इंटीजर है। क्योंकि यहाँ पर क्या था? ए कोमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन आर है, और ए माइनस बी एक इंटीजर दिया हुआ है, बिलोंग्स टू जेड है, तो ये भी प्रूव्ड हो गया। थर्ड क्वेश्चन है कि ए कोमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन आर, बी कोमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन आर, दिस इंप्लाइज ए कोमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन आर। कह रहा है कि ए बी रिलेशन आर में होना चाहिए, बी सी रिलेशन आर में होना चाहिए, तो ए सी भी उस रिलेशन आर में होना चाहिए। तो ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन आर का मतलब है कि ए माइनस बी एक इंटीजर है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? ए माइनस बी क्या एक इंटीजर है, इंटीजर को मान लिया आई, या इंटीजर को ए माइनस बी बराबर मान लिया जेड, एक इंटीजर है। यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, यहाँ से बी और सी बिलोंग्स टू रिलेशन आर है, तो बी माइनस सी भी एक इंटीजर जेड होगा। तो साबित करना है कि ए कोमा सी वो भी एक इंटीजर होगा। मतलब साबित क्या करना है? टू प्रूव है, साबित करना है कि ए माइनस सी इंटीजर है। तो इसको इक्वेशन 1 माना, इसको इक्वेशन 2 माना, दोनों का ऐड कर दीजिए, 1 + 2 ऐड कीजिए, तो ए माइनस बी इक्वल टू जेड है,
अब b माइनस सी इजक्वल टू जेड ऐड कीजिए, कट जाएगा तो a माइनस सी इजक्वल टू जेड आ गया, a माइनस सी इजक्वल टू जेड, इसलिए साबित हो गया। इसलिए क्या हो गया कि a कोमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन आर, b कोमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन आर, तो दिस सिंपलाइज a कोमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन आर, प्रूव्ड हो गया। कहने का मतलब है कि a माइनस बी एक इंटीजर है, b माइनस सी एक इंटीजर है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो a माइनस सी भी एक इंटीजर होगा, तो साबित हो गया। इससे प्रूफ क्या होता है कि ये जो रिलेशन है इक्विवेलेंस रिलेशन है, क्योंकि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। रिफ्लेक्सिव क्यों है? क्योंकि a कोमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन आर। सिमेट्रिक क्यों हुआ? क्योंकि a कोमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन आर, तो दिस इम्प्लाइज b कोमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन आर। ट्रांजिटिव क्यों हुआ? a कोमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन आर, b कोमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन आर, दिस इम्प्लाइज a कोमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन आर। तो पूरा रिलेशन जो है इक्विवेलेंस रिलेशन है, तुल्यता संबंध है। 5 क्वेश्चन नंबर 5 है, लेट a इज इक्वल टू 1 2 3, सेट ए का एलिमेंट है 1 2 3, इस पर r1 इज इक्वल टू है r1 इज इक्वल टू है 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 3 3 2, r1 है। r2 इज इक्वल टू 3 3 2 1 1 2, r3 1 2 r4 1 1। बताना है कि इसमें कौन सा रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव है कि सिमेट्रिक है कि ट्रांजिटिव है। रिफ्लेक्सिव का हिंदी समतुल्य, सिमेट्रिक का हिंदी सममित और ट्रांजिटिव का हिंदी संक्रामक होता है। बताना है कैसा रिलेशन है। तो देखिए बाबू, सेट ए का एलिमेंट है 1 2 3, तो कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होता है? जब a कोमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन आर, किसी रिलेशन आर में a कोमा ए हो, मैंने 1 1 हो, 2 2 हो, 3 3 हो, 4 4 हो, तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन कब होता है? किसी रिलेशन आर में a कोमा बी एंड b कोमा ए, मैंने a भी हो और b हो। सिमेट्रिक की परिभाषा क्या है कि a रिलेटेड टू b एंड b रिलेटेड टू a। किसी रिलेशन आर में a b हो तो b a भी होना चाहिए, तो सिमेट्रिक होगा। ट्रांजिटिव रिलेशन की परिभाषा है कि a रिलेटेड टू b एंड b रिलेटेड टू c, दिस इम्प्लाइज a रिलेटेड टू c। किसी रिलेशन आर में a b हो, b c हो और a c हो तो ट्रांजिटिव होगा। a b हो और b c नहीं है फिर भी ट्रांजिटिव होगा बाय डिफॉल्ट। a b हो, b c है और a c नहीं है तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो देखिए, सेट ए का एलिमेंट है 1 2 3, तो बताना है कि कैसा रिलेशन है। रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है कि ट्रांजिटिव है, यही बताना है। तो रिफ्लेक्सिव कब होगा? सेट ए का एलिमेंट है 1 2 3, तो रिफ्लेक्सिव कब होता है? जब उसमें 1 1 2 2 3 3 होता। तो क्या इसमें 1 1 2 2 3 3 है? 1 1 है इसमें? नहीं। 2 2 तो है लेकिन 3 3 नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सिमेट्रिक होगा। सिमेट्रिक की परिभाषा है कि a कोमा b, तो b कोमा a होना चाहिए, a रिलेटेड टू b एंड b रिलेटेड टू a। a b है तो b होना चाहिए। तो 1 2 है, 1 2 है तो 1 2 का उल्टा, इसमें 2 1 होना चाहिए, तो 2 1 तो नहीं है। 1 3 है तो उल्टा 3 1, तो सिमेट्रिक भी नहीं है। ट्रांजिटिव होगा। ट्रांजिटिव का डिफिनेशन है कि a रिलेटेड टू b एंड b रिलेटेड टू c, दिस इम्प्लाई a रिलेटेड टू c। तो 1 का रिलेशन 2 के साथ है, 2 का रिलेशन 2 के साथ है, तो 1 2 होना चाहिए। 1 का 2 के साथ, 1 का 2 के साथ और 2 का 2 के साथ, मैंने a b a c, तो a b है और b c है, तो a c होना चाहिए, मैंने 1 2 होना चाहिए, तो खुद 1 2 है। फिर और देख लेते हैं। फिर 2 का 2 के साथ रिलेशन, 2 का 2 के साथ रिलेशन, 2 का 2 के साथ रिलेशन, आई 2 का 2 के साथ रिलेशन, आई 2 का आगे नहीं है, तो फिर भी ट्रांजिटिव होगा। फिर 1 का 3 के साथ रिलेशन, 1 का 3 के साथ रिलेशन और 3 का 2 के साथ रिलेशन,
तो ए बी बी सी, तो ए सी 1 2, तो 1 2 खुदे हैं, तो ये ट्रांजेटिव होगा। ट्रांजेटिव का डिफिनेशन क्या था? ए रिलेटेड टू बी, ए रिलेटेड टू बी, बी रिलेटेड टू सी, दिस इम्प्लाइज ए रिलेटेड टू सी। ए का रिलेशन बी के साथ, बी का रिलेशन सी के साथ, और फिर ए का सी के साथ होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर 1 का रिलेशन 2 के साथ है, 1 रिलेटेड टू 2, 1 रिलेटेड टू 2, फिर 2 रिलेटेड टू 2, 2 रिलेटेड टू 2, तो ए बी बी सी, तो होना चाहिए ए सी, तो 1 2 होना चाहिए, तो 1 2 तो खुद ही इसमें है। फिर 2 का रिलेशन 2 के साथ और 2 का कहीं नहीं है, तो फिर भी ट्रांजिटिव होगा। फिर 1 का रिलेशन 3 के साथ, 1 रिलेटेड टू 3, 1 का रिलेशन 3 के साथ, एंड 3 का रिलेशन 2 के साथ, 3 रिलेटेड टू 2, तो ए बी और बी सी, तो होना चाहिए ए सी, तो 1 2, तो 1 2 तो खुद यहाँ पर है। फिर इसको देख लेते हैं 3 का रिलेशन 2 के साथ, 3 का रिलेशन 2 के साथ, 3 का 2 के साथ, और फिर इसको था 2 का 2 के साथ, 2 का 2 के साथ, ये ए बी ये बी सी, तो होना चाहिए ए सी 3 2, तो 3 2 इसमें है। फिर 3 का रिलेशन 2 के साथ, 3 का 2 के साथ, और 2 का इसमें नहीं मिल रहा है, तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। ठीक है, अब आगे आते हैं R2 पर। R2 कैसा रिलेशन है? R2 कैसा है? इसमें 1 1 2 2 3 3 नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक होगा। सिमेट्रिक होगा। रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसमें 1 1 2 2 3 3 नहीं, इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ, सिमेट्रिक होगा। सिमेट्रिक होने के लिए ए बी, तो बी ए होना चाहिए, 3 3 तो उल्टा 3 3 है, 2 1 तो उल्टा 1 2 है, 1 2 तो उल्टा 2 1, तो सिमेट्रिक होगा, सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव होगा 3 के रिलेशन 3 के साथ, और 3 का कहीं नहीं मिल रहा है, तो ट्रांजिटिव हो जाएगा। 2 का 1 के साथ रिलेशन, 2 का 1 के साथ, और 1 का 2 के साथ, 2 का 1 के साथ, 2 का 1 और 1 का 2, तो ए बी बी सी, तो होना चाहिए ए सी, तो 2 2, तो 2 2 इसमें नहीं है, 2 का 1 के साथ और 1 का 2 के साथ, और 2 2 नहीं है, तो इसलिए ट्रांजिटिव नहीं होगा। R3 देखते हैं 1 2, 1 2 कैसा रिलेशन है? तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा। रिफ्लेक्सिव होने के लिए 1 1 2 2 3 3 होना चाहिए, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक नहीं होगा, क्या कि 1 2 है तो 2 1 नहीं है, इसलिए सिमेट्रिक भी नहीं होगा। ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव होगा 1 2, तो 2 का आगे नहीं मिल रहा है, तो ट्रांजिटिव होगा। 1 1 रिफ्लेक्सिव होगा नहीं, क्योंकि 1 1 2 2 3 3 होगा तभी रिफ्लेक्सिव होगा, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। 1 1, तो 1 1 का उल्टा 1 1, तो सिमेट्रिक है, और ट्रांजिटिव तो होगा। छठा वही बना लीजिएगा। सातवां के पहले हम बता चुके हैं, x माइनस वाई इज इंटीजर। सातवां का दूसरा बताते हैं। दूसरा कह रहा है कि सेट ए डिटरमाइंड वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। बताना है कौन सा रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है। सेट ए का एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, सेट ए का एलिमेंट है। और कोई रिलेशन आर है, कोई रिलेशन आर कह रहा है कि ए कोमा बी सच दैट बी बराबर ए प्लस 1 है। ए कोमा बी और बी बराबर ए प्लस 1, यही है। बताना है कि कैसा रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है कि ट्रांजिटिव है। देखिए सेट ए का एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और रिलेशन आर इक्वल टू है ए कोमा बी सच दैट बी बराबर है ए प्लस 1, बी बराबर ए प्लस 1। देखिएगा ये है और ये आपका बी है, ए बी, तो कह रहा है कि बी जो है, ये जो बी जो है ए से एक ज़्यादा है, तो कोई रिलेशन आर क्या हो जाएगा, रिलेशन आर क्या हो जाएगा, बी जो है ए से एक ज़्यादा है। तो मान लीजिए कि हम सेट ए का एलिमेंट 1 है तो 1 लिया, तो बी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा,
क्योंकि ये जो दो जो है से एक से ज़्यादा है, ये है ये बी है, तो दो क्या है एक से ज़्यादा है कि ना, एक में एक जोड़ेंगे तो दो आ जाएगा। बी जो है ए से एक ज़्यादा है, मैंने ए में एक जोड़ने से बी आ जाएगा, तो 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा, तो 1 2 होगा। और क्या होगा 1 3 नहीं होगा, क्योंकि 3 जो है 1 से 2 ज़्यादा हो जाएगा, 1 4 भी नहीं होगा, 4 जो है 1 से 3 ज़्यादा होगा, 1 5 भी नहीं होगा, 1 6 भी नहीं होगा, 2 3 होगा, 2 3 होगा, क्योंकि जो 3 जो है 2 से एक ज़्यादा है, 2 3 होगा, 2 4 नहीं होगा, 2 5 2 6 नहीं होगा, 3 4 हो जाएगा, 3 4 हो जाएगा, क्योंकि जो बी जो है वो इससे एक ज़्यादा है, 3 4 3 5 नहीं होगा, 4 5 हो जाएगा, 4 5 होगा, 5 जो 4 से एक ज़्यादा है, 5 6 भी हो जाएगा, 5 6 भी हो जाएगा। और होगा उल्टा तो नहीं होगा, 6 5 करेंगे तो फिर ये बी जो है से ए से एक कम हो जाएगा, बस यही होगा, यही होगा, क्योंकि ए है ये बी है, और बी जो है ए से एक ज़्यादा है, तो इसमें 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, इसमें 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 में 1 जोड़िए तो 5, तो बी आपका ए से एक ज़्यादा है, यही होगा। उल्टा करेंगे तो 2,1 करेंगे तो फिर बी ए से एक कम हो जाएगा, और नहीं होगा, 1 3 लेंगे तो फिर 2 ज़्यादा हो जाएगा, यही होगा, यही रिलेशन आर होगा। तो कह रहा है कैसा रिलेशन है, बताइए कैसा रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव होगा, सेट ए का एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, नहीं होगा। रिफ्लेक्सिव कब होता, जब उसमें 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 मतलब ऐसा एलिमेंट होता, उसमें इक्वल एलिमेंट होता, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक होगा, सिमेट्रिक 1 2 1 2, तो इसका उल्टा 2 1 नहीं है, 2 3 तो उल्टा 3 2, तो सिमेट्रिक भी नहीं है। ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव रिलेशन है, संक्रामक है, ट्रांजिटिव होगा। ट्रांजिटिव डिफिनेशन क्या है, ट्रांजिटिव डिफिनेशन है कि ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी, दिस इम्प्लाइज ए रिलेटेड टू सी, मैंने किसी रिलेशन आर में ए बी है और बी सी है तो उसमें ए सी होना चाहिए, तो ट्रांजिटिव होगा। या ए बी है और बी सी नहीं है फिर भी ट्रांजिटिव होगा, ए बी है बी सी है और यहाँ पर ए सी नहीं है तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो देखिए ए बी है, ए बी ए है, ये बी है, ये बी है, ये सी है, तो ए बी है बी सी है तो ए सी होना चाहिए, 1 3 होना चाहिए, तो 1 3 नहीं है। अब आते हैं ए बी है, फिर ए बी है, बी सी है, 2 3 है, 2 3 है, 3 4 है, तो 2 4 होना चाहिए, वो नहीं है। 3 4 है और फिर 4 5 है तो 3 5 नहीं है, 4 5 है, 5 6 है तो 4 6, तो ट्रांजिटिव भी नहीं है। 7 के दूसरा, न समतुल्य, न सममित, न संक्रामक, नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव, कुछ नहीं है। चलिए और बताते हैं। 7 का थर्ड है, रिलेशन आर इन द सेट ए 1 2 3 4 5 6 डिफाइंड एज आर इज इक्वल टू एक्स कोमा वाई, वाई इज डिविजिबल बाई एक्स। सेट ए का एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, रिलेशन आर इज इक्वल टू एक्स कोमा वाई सच दैट वाई इज डिविजिबल बाई एक्स, वाई इज डिविजिबल बाई एक्स, वाई जो है एक्स से डिविजिबल है। देखिए यहाँ पर वाई है, ये वाई जो है वाई में एक्स से भाग लग रहा है, वाई इज डिविजिबल बाई एक्स, नहीं जो सेकंड वाला जो है उसमें फर्स्ट वाला से भाग लगना चाहिए, डिवीजन होना चाहिए। तो क्या होगा बताइए, तो इसी में से सेलेक्ट करना, चुनना है 1 2 3 4 5 6 में से, तो ये क्या होगा, एक 1 1 होगा। देखिए जी ई एक्स है, ई वाई है, तो 1 जो है से 1 से डिविजिबल है, 1 1 होगा, 2 2 होगा, ई एक्स है, ई वाई है, तो वाई में 2 में इस 2 से डिवाइड हो जा रहा है, भाग लग रहा है, 2 2 होगा, 3 3 होगा, 4 4 5 5 6 6,
ये तो होगा। और भी कह रहा है कि y जो है x से डिवीजन होना चाहिए, और भी होगा 1 2 होगा 1 2, कहा कि 2 में 1 से भाग लगेगा, y इज डिविजल बाई x, ये जो 2 है 2 में 1 से भाग लगेगा, 1 2 होगा, 1 3 होगा, 1 4, 1 5, 1 6, ये x है ये y है, तो 2 में 1 से भाग लगेगा, 3 में 1 से भाग लगेगा, और भी होगा 2 2 तो लिख लिए हैं, 2 3 हो 2 3 नहीं होगा, 2 से 3 में थोड़ी भाग लगेगा, 2 4 होगा, 2 4 होगा, 2 5 नहीं होगा, 2 6 होगा, और होगा 3 1 नहीं होगा, 3 से 1 में थोड़ी डिवाइड होगा, 3 2 भी नहीं होगा, 3 तो लिख लिया, 3 4 भी नहीं होगा, 3 5 3 6 होगा, 3 6 होगा, 4 तो 4 1 तो नहीं होगा, 4 2 भी नहीं होगा, 4 3 4 के साथ 8 होना चाहिए, नहीं होगा, तो बस इतने होगा। यही रिलेशन आर हो गया। अब यही रिलेशन आर को बताना है कि कैसा रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव है कि सिमेट्रिक है कि ट्रांजिटिव है। तो सोचिए बाबू, सेट ए का एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, रिफ्लेक्सिव कब होगा? सेट ए का एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, रिफ्लेक्सिव कब होगा? जब इसमें ए कोमा ए होगा, मैंने 6 एलिमेंट है तो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 होगा, या इसके अलावा भी होगा तो रिफ्लेक्सिव होगा। तो देखिए तो 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, 5 5 है, 6 6 भी है, और इसके अलावा भी है, तो ये आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। ये आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन का हिंदी होता है समतुल्य संबंध। रिफ्लेक्सिव का परिभाषा बताया था कि ए कोमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन आर होना चाहिए। तो ए तो है, इसमें ए है, इसके एक्स्ट्रा एलिमेंट भी हो सकता है, फिर भी रिफ्लेक्सिव होगा। सिमेट्रिक होगा। सिमेट्रिक का डिफिनेशन क्या था? सिमेट्रिक का डिफिनेशन था कि ए कोमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन आर, तो दिस इंप्लाइज बी कोमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन आर। अगर किसी रिलेशन आर में ए बी है तो बी ए होना चाहिए, वो सिमेट्रिक रिलेशन होगा। तो देखिए तो 1 1 है तो इसका उल्टा 1 1 है, 2 2 है तो इसका उल्टा 2 2 है, 3 3 है तो उल्टा 3 3 है, यहाँ तक तो है। 1 2 है तो इसका उल्टा 2 1 नहीं है, 1 3 है तो इसका उल्टा 3 1 इसमें नहीं है, तो सिमेट्रिक नहीं होगा। ट्रांजिटिव होगा। ट्रांजिटिव का डिफिनेशन क्या था? संक्रामक। रिफ्लेक्सिव का हिंदी होता है समतुल्य संबंध, सिमेट्रिक का हिंदी सममित संबंध, और ट्रांजिटिव रिलेशन का हिंदी होता है संक्रामक संबंध। तो ट्रांजिटिव रिलेशन का डिफिनेशन बताया था ए रिलेटेड टू बी, बी रिलेटेड टू सी, दिस इंप्लाइज ए रिलेटेड टू सी। तो इसमें देखिए तो 1 1 है, 1 1 1 है, ए बी है, ए बी और बी सी होना चाहिए। यहाँ अलग समझाते हैं आपको। 1 1 है, ए बी है, और बी का देखना है 1 का कहीं से है रिलेशन 1 का, तो यहाँ पर है 1 का 2 के साथ, 1 का 2 के साथ, तो ए बी हो गया, ए बी और बी सी। अब होना चाहिए ए सी, 1 2 होना चाहिए, तो इसमें 1 2 तो खुद है, फिर 1 का 1 के साथ है, फिर 1 का 1 2 के साथ लिया, फिर 1 1 का लेंगे 1 3 के साथ, तो 1 का ए बी है और फिर 1 3 1 3, तो ए बी और बी सी, तो ए सी 1 3 खुदे 1 3 है, फिर 1 1 का 1 4 के साथ, तो ए बी बी सी, तो ए सी 1 4 खुदे है, 1 1 का 1 5 के साथ, तो ए बी बी सी, फिर ए सी 1 5 खुद ही है, फिर 1 1 का 1 6 के साथ लेंगे, तो 1 1 1 1 1 6, ए बी बी सी, तो ए सी 1 6 खुद ही है। इसका तो है 2 2 2 है, तो 2 का 2 के साथ रिलेशन है, ए बी है तो बी का देखेंगे 2 का 2 के साथ रिलेशन है, 2 का 2 के साथ रिलेशन है, तो ये 2 का देखेंगे कहीं है, इधर तो नहीं है, इधर भी शुरू में 2 नहीं है, यहाँ 2 है, तो 2 का 4 के साथ रिलेशन देखना है, तो 2 का 2 के साथ और यहाँ 2 का 4 के साथ, तो आपका ए बी है, बी सी है। अगर ए सी होगा तो ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, तो ए सी है 2 4 है तो 2 4 खुद है, फिर 2 2 और फिर 2 6 लेंगे तो 2 6 खुद ही है। 3 का 3 के साथ है, 3 का 3 के साथ रिलेशन, ए बी है तो बी सी 3 का कहीं नहीं है तो फिर भी ट्रांजिटिव होगा। 4 का 4 के साथ, और 4 का है कहीं, 4 से कहीं शुरू है नहीं है तो फिर भी ट्रांजिटिव होगा, माने ट्रांजिटिव रिलेशन है। नोट कीजिए 7 का थर्ड रिफ्लेक्सिव है
ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। 7 का छठा सवाल है, रिलेशन आर इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। रिलेशन आर क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है। रिलेशन आर इज इक्वल टू है x, y सच दैट y इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू है x प्लस 5, y इज इक्वल टू क्या है? y बराबर x प्लस 5, x लेस देन 4 है, x लेस देन 4। रिलेशन आर इन द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। रिलेशन आर इन द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स डिफाइंड एज रिलेशन आर बराबर क्या है? x, y। रिलेशन आर इक्वल टू क्या है? x, y y इज इक्वल टू है x प्लस 5, y इज इक्वल टू है x प्लस 5। और x का वैल्यू लेना है 4 से छोटा, x का वैल्यू 4 से छोटा लेना है। नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर क्या होता है? प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6। तो बताइए रिलेशन आर क्या होगा? रिलेशन आर बराबर क्या लेंगे? x का वैल्यू क्या कह रहा है? x का वैल्यू कह रहा है 4 से छोटा, तो 4 से छोटा में क्या लेंगे? x का वैल्यू 4 से छोटा में नेचुरल नंबर क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा और 3 होगा, 1 2 3 होगा। तो x का वैल्यू लिया, यहाँ पर रखिए, x का वैल्यू रखा 1, x का वैल्यू रखिए 1, तो 1 प्लस 5 6, तो ऐसे हो गया। फिर x का वैल्यू रखिए इसमें 2, तो 2 x का वैल्यू 2, तो y कितना आएगा? 2 प्लस 5 7। फिर x का वैल्यू इसमें रखिए 3, तो 3 प्लस 5 8, तो y का वैल्यू 8। ये हो गया रिलेशन आर। कह रहा है कैसा रिलेशन है? रिफ्लेक्सिव है कि सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है? क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा? नहीं होगा, क्योंकि इक्वल एलिमेंट्स नहीं है, a, a नहीं है। सिमेट्रिक होगा, सिमेट्रिक का डिफिनेशन है 1 6, तो 6 1 होना चाहिए, तो नहीं है। ट्रांजिटिव होगा, ट्रांजिटिव तो 1 का रिलेशन 6 साथ और 6 का कहीं नहीं है, तो ट्रांजिटिव होगा। 2 का 7 के साथ 7 का कहीं नहीं है, तो ट्रांजिटिव तो होगा ये। 7 के छठा, न रिफ्लेक्सिव, न सिमेट्रिक और न संक्रामक, गलत है। ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, कई नाम में गलत दिया है। ट्रांजिटिव रिलेशन की परिभाषा क्या बताता था कि ए बी मिले और बी सी ना मिले तो ट्रांजिटिव होता है। तो 1 6 है, 1 का 6 के साथ और 6 का कहीं नहीं है, तो फिर भी ट्रांजिटिव होगा। 2 का रिलेशन 7 के साथ है, 7 का कहीं नहीं है, तो ट्रांजिटिव होगा। किसी से ना गलत दिया है, ट्रांजिटिव होगा।